Hello students and welcome back. So today we're gonna read and discuss about chapter number 8, Oceans, the birthplace of life. तो oceans मतलब क्या होता है students? महासागर होता है. ओके तो महासागर जो कि क्या है, बर्थ प्लेस है लाइफ का, मतलब वहाँ से ही लाइफ का जो लाइफ है उसका जन्म हुआ. तो देखते हैं क्या है. डू यू नो दैट दीज आर ऑल मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर, मतलब दीज आर मतलब इसकी बात ही कर रहे हैं. इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप देम क्लीन. तो क्या बोल रहे हैं कि क्या आपको पता है कि ये क्या है, मेजर सोर्स ऑफ वाटर है, इनके थ्रू ही क्या है हमें पीने का पानी मिलता है. सो ये हमारी क्या है, ये हमारी ड्यूटी है कि हमें इन्हें क्लीन रखना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं. वन ओशंस हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन. लेट अस सी हाउ. ठीक है, तो क्या है, ओशंस मतलब महासागर का क्या है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा असर, बहुत बड़ा इम्पैक्ट मतलब बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव, एक बहुत बड़ा प्रभाव है किस पे, ह्यूमन पॉपुलेशन पे. ठीक है, ह्यूमन जनसंख्या पे. ठीक है, लेट अस सी हाउ, कैसे, इसके बारे में क्या है देखते हैं. It is commonly believed that life on our planet Earth began approximately 4 billion years ago. तो क्या है, ये commonly believe किया जाता है, ये सामान्यतः believe किया जाता है कि जो लाइफ है, जो हमारे पृथ्वी पे लाइफ मतलब जीवन जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, approximately मतलब 4 अरब साल पहले शुरू हुआ था. Okay, almost all researchers agree that life began in the oceans. तो जितने भी रिसर्चर है जो कि जिन्होंने बहुत सारे खोज किए थे, ठीक है, जो खोजी भी बोलते हैं उन्हें, रिसर्चर्स जो अनुसंधान करते हैं या जो खोज करते हैं, तरह तरह की खोजें करते हैं, उनका क्या मानना है, उनका ये मानना है कि जो लाइफ है उसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी, वो ओशन से ही स्टार्ट हुई थी. ओके, महासागर से स्टार्ट हुई थी. द जर्नी ऑफ लाइफ फ्रॉम द ओशन टू द लैंड took almost 3.5 billion years, and approximately 500 million years ago life appeared on land. तो क्या था, द जर्नी ऑफ लाइफ, तो जो लाइफ का सफ़र था, जो लाइफ का जो जर्नी था, कहाँ के लिए, फ्रॉम ओशन टू द लैंड, मतलब पानी से या फिर महासागर से ज़मीन में आने तक का जो सफ़र था वो कितने साल पहले का था, या कितने साल का मतलब वो था 3.5 बिलियन ईयर्स एंड अप्रॉक्सीमेटली 500 मतलब 500 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 500 मिलियन साल पहले जो है लाइफ जो है ओशन से लैंड पर आई. ओके स्टूडेंट्स, so no matter how unimaginable long it was since the first creature crawled out onto land, to the age of the dinosaurs to our time. ठीक है, तो क्या है, सो इसलिए कोई मैटर नहीं करता है कि अनइमेजिनेबल मतलब कल्पना से बाहर कितनी लंबी जो है वो टाइम की बात है कि जब एक पहला क्रिएचर मतलब एक जीव जो है वो क्रॉल करते हुए मतलब रेंगते हुए वो लैंड मतलब समुद्र से जो है वो लैंड पर आया. तो उस टाइम पे कौन सा टाइम था, उस टाइम पे डायनासोर का वो था, मतलब डायनासोर के एज से होते हुए अभी तक. ओके स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ दैट इट but a small span of time compared to the vast time during which the ocean have nurtured life.
ठीक है, तो क्या है, ये इतना वास्ट है, इतना वास्ट टाइम ड्यूरेशन को हम लोग इतने छोटे से टाइम में कंपेयर नहीं कर सकते ना। बहुत बड़ा टाइम है, मतलब बहुत बड़ा टाइम है, उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। बस इतना हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग इतना बोल सकते हैं कि जो ओशन है, ओशन ने जो है लाइफ को क्या किया है, लाइफ को नेचर्ड किया। नेचर्ड मतलब क्या होता है, पालना, उसको पाला। ठीक है, पाल पोस के मतलब उसको अच्छे से क्या बोल सकते हैं इसको, मतलब उसको सुरक्षित रखा फ्यूचर के लिए, जैसे कि वो पहले ओशन में, उसके बाद फिर वो लैंड के तरफ आगे, लैंड में जाके वो और विकसित हो सके, उसके लिए उसको क्या किया, उसको पाला। ठीक है स्टूडेंट्स। देन क्या है, द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन लैंड इज ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ इन द ओशन। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का इतिहास, जमीन पे जो जीवन का इतिहास है, ये क्या है, सिर्फ एक फ्रैक्शन है, ये एक छोटा सा अंश है। किसका, द हिस्ट्री ऑफ क्या है, द हिस्ट्री ऑफ इन द ओशन, मतलब जो जीवन है, जीवन का इतिहास लैंड पे, ये क्या है, एक छोटा सा हिस्सा है। किसका, जीवन ओशन में, मतलब महासागर में जीवन के इतिहास में एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा अंश है क्या, द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन लैंड। ओके स्टूडेंट्स। And even today, the ocean remains critical for existence of life on planet Earth। और क्या है, आज भी जो है ओशन क्या है, ओशन मतलब समुद्र जो है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट, एक बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक वैल्यू रखता है। किसके लिए, जीवन, मतलब हमारा जो जीवन है उसके लिए मतलब बहुत जो है इम्पॉर्टेंट एक वैल्यू रखता है प्लैनेट अर्थ पर। ओके स्टूडेंट्स। द ओशन आर अ मेजर सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, तो ओशन क्या है, समुद्र क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है फूड का। ठीक है, इसके थ्रू जो है हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में फूड मिलता है। तो ये क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही मेजर स्रोत है, खाने का स्रोत है, बहुत मेजर ही स्रोत है खाना, मतलब इसके थ्रू हमें मिलता है। वर्ल्ड वाइड अराउंड हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब दुनिया भर में आधे, मतलब जितना भी दुनिया भर में जितना भी पॉपुलेशन है उसका आधा जो है लिव इन कोस्टल जोन्स। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड मतलब दुनिया भर में जितने भी मतलब पॉपुलेशन है, आधे पॉपुलेशन कहाँ पे रहता है, कोस्टल जोन्स में रहता है। कोस्टल मतलब समुद्री इलाकों में रहता है। एंड अबाउट अ बिलियन पीपल डिपेंड ऑन फिश एज देयर मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन। और जो है अरबों लोग जो है वो क्या है, इस पे डिपेंड है। लोग जो है फिश, मतलब जो फिश होता है वो उसको अपना क्या मानते हैं, अपना मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन मानते हैं। ठीक है, और इस पे क्या है, वो डिपेंड है। अपार्ट फ्रॉम हार्वेस्टिंग द फूड फ्रॉम द सी, मेनी इंडस्ट्रीज प्रोसेस across the world depend on the marine environment for resources such as oil, gas and marine products। ठीक है, तो अब क्या है, हार्वेस्टिंग द फूड फ्रॉम द सी, मतलब जो है समुद्र से जो खाना मिलता है, जो निकालते हैं, खाने को निकालते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, जो निकालते हैं, तो मैनी इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंड टू द मरीन एनवायरनमेंट फॉर रिसोर्सेज एज ऑयल, गैस एंड मरीन प्रोडक्ट्स। मतलब समुद्र से हम लोग को क्या मिलता है, तेल मिलता है,
तरह तरह के गैसेस मिलती हैं, मरीन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मरीन मरीन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? समुद्री। ठीक है, समुद्री चीज़ें जो है काफ़ी सारे फ़िश हो गए, तरह तरह के फ़िशेस हैं, तरह तरह के उसमें से बहुत से मेडिसिन्स भी बनते हैं उससे। सी के थ्रू नमक बनता है स्टूडेंट्स। सी के थ्रू जो उसमें से शेल्स हैं वो डेकोरेटिव के काम आता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ जो है अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब दुनिया भर में जो है ये क्या है, मरीन मतलब समुद्री इन्वायरमेंट